नमस्कार। कभी सोचा है एक बहुत ही आम चीज सिलिकॉन जो रेत में मिलता है, आखिर वो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर कैसे देता है? इसकी कहानी एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू होती है, एक थर्मल अवेकनिंग से। और आज हम इसी के पीछे की पूरी फिजिक्स को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक पत्थर जैसी चीज कंप्यूटर का दिमाग कैसे बन जाती है ना कमाल की बात। मतलब कैसे एक मामूली सा पत्थर हमारे फोन और कंप्यूटर के अंदर के सुपर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर में बदल जाता है। इसका जवाब सिलिकॉन के अंदर छिपी साइंस में है, और ये सारा खेल टेम्परेचर से शुरू होता है। तो इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि शुद्ध सिलिकॉन आखिर बना कैसे होता है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी सारी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। देखिए, शुद्ध सिलिकॉन में हर एक एटम अपने 4 सबसे करीबी पड़ोसियों से जुड़ा होता है और इससे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक हीरे जैसी बनावट तैयार होती है। इस स्ट्रक्चर का राज छिपा है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। मतलब हर सिलिकॉन एटम के सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें वो शेयर करने के लिए तैयार रहता है। और यही शेयरिंग असल में असली जादू है। इसे हम एक कोवैलेंट हैंडशेक की तरह समझ सकते हैं। मतलब हर सिलिकॉन एटम अपने चारों पड़ोसियों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और इलेक्ट्रॉन्स के ये जो शेयर्ड पेयर्स हैं ना, ये एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यही वो बॉन्ड्स हैं जो पूरे क्रिस्टल को एकदम कस कर एक साथ पकड़ कर रखते हैं। अब जरा सोचिए कि हम इस क्रिस्टल को लेकर दुनिया के सबसे ठंडे टेम्परेचर पर चले जाते हैं, तब क्या होगा? चलिए देखते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी 0 केल्विन पर, सब कुछ एकदम जम जाता है। हर एक कोवेलेंट बॉन्ड अपनी जगह पर परफेक्ट है और सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने बॉन्ड्स में कसकर बंधे हुए हैं। घूमने फिरने के लिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसका सीधा मतलब है कि बिजली का करंट फ्लो नहीं हो सकता। इस हालत में सिलिकॉन एक परफेक्ट इंसुलेटर या कहें कि कुचालक की तरह बर्ताव करता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी गर्मी देते हैं, पूरा खेल बदल जाता है। गर्मी ही वो कैटलिस्ट है जो सिलिकॉन को उसकी जमी हुई हालत से जगाती है। देखिए, गर्मी सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, ये एनर्जी है। जब सिलिकॉन क्रिस्टल गर्म होता है तो ये थर्मल एनर्जी एटम्स को तेजी से वाइब्रेट करने पर मजबूर करती है। और अगर एनर्जी काफी ज्यादा हो जाए तो ये वाइब्रेशन किसी एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ सकती है और उसमें बंधे एक इलेक्ट्रॉन को आजाद कर सकती है। और बस यहीं से कहानी एकदम इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़कर फ्री होता है तो वो 2 चीजें बनाता है। एक तो वो खुद एक फ्री इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा वो अपने पीछे खाली जगह छोड़ जाता है। फिजिक्स की भाषा में इसी खाली जगह को होल कहते हैं। ये सिर्फ एक खालीपन नहीं है, ये एक पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक टूटे हुए बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का जोड़ा बनता है। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा होल्स के नंबर के बराबर होता है। तो अब हमारे पास खेल में 2 नए खिलाड़ी आ गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। चलिए अब ये समझते हैं कि ये दोनों कैसे बिहेव करते हैं और कैसे बिजली के बहाव में अपना रोल निभाते हैं। इस होल के कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा अलग है। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, असल में ये एक पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल की तरह बर्ताव करता है। सोचिए, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस जगह पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का डांसिंग पार्टनर है और करंट बनाने में उतना ही जरूरी है जितना कि इलेक्ट्रॉन। तो सवाल ये है कि ये होल आखिर चलता कैसे है? क्या ये सच में मूव करता है? देखिए, होल खुद कहीं नहीं जाता। होता क्या है कि पास वाले किसी कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस खाली जगह को, यानी होल को, भर देता है। अच्छा, अब जैसे ही वो ऐसा करता है तो जहां से वो इलेक्ट्रॉन आया था वहां पर एक नया होल बन जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि होल एक जगह से दूसरी जगह चला गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी में कोई बुलबुला ऊपर की तरफ उठता है, राइट? अब देखिए क्या होता है जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। मान लीजिए एक बैटरी जोड़ देते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज वाले होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले चार्ज 2 अलग अलग करंट बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन करंट IE और दूसरा होल करंट IH। और क्रिस्टल में जो टोटल करंट बहता है वो इन दोनों का जोड़ होता है।
एटम्स और बॉन्ड्स के इस फिजिकल मॉडल से आगे बढ़कर अब हम चीजों को समझने का एक और ज्यादा पावरफुल तरीका देखते हैं, जिसे एनर्जी बैंड मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को 2 बैंड्स में देखते हैं। नीचे होता है वैलेंस बैंड, जहां सारे बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड में है। ऊपर है कंडक्शन बैंड, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं और बिजली कंडक्ट कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में है एक एनर्जी गैप, एक ऐसा इलाका जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो करंट फ्लो कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी हासिल करनी पड़ती है कि वो इस एनर्जी गैप को फांदकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। ये मॉडल हमारी दोनों बातों को एक साथ जोड़ देता है। एब्सोल्यूट जीरो पर वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा है और कंडक्शन बैंड एकदम खाली। कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता और यही हमारी इंसुलेटर वाली जमी हुई अवस्था है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, थर्मल एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ताकत दे देती है कि वो एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में कूद जाते हैं और अपने पीछे वैलेंस बैंड में एक होल छोड़ जाते हैं, और बन गया हमारा सेमीकंडक्टर। तो सबसे अहम बात यह है कि एनर्जी गैप का साइज ही ये तय करता है कि कोई चीज़ कंडक्टर होगी, इंसुलेटर होगी या सेमीकंडक्टर। जैसे कार्बन यानी हीरा, उसका एनर्जी गैप बहुत बड़ा है। कमरे के टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसे पार करना नामुमकिन है। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप काफ़ी छोटा होता है, जिससे थोड़ी सी गर्मी भी इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने में मदद कर देती है, और इसीलिए वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को समेटते हैं। शुद्ध यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में गर्मी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ती है। इससे बराबर संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पैदा होते हैं। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो ये दोनों चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं और करंट बनाते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस उस मटेरियल के एनर्जी गैप के साइज पर कंट्रोल होता है। यहाँ कुछ सबसे ज़रूरी बातें हैं जिन्हें याद रखना है। पहली चीज़, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यानी Ni हमेशा होल्स के नंबर यानी NH के बराबर होता है। इसे हम इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन या Ni कहते हैं। दूसरी बात, जो टोटल करंट है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के मूवमेंट का नतीजा है। इसलिए टोटल करंट I इलेक्ट्रॉन करंट IE और होल करंट IH को जोड़कर बनता है। और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये कि कंडक्टिविटी पूरी तरह से टेम्परेचर और उस एनर्जी गैप पर डिपेंड करती है। तो शुद्ध सिलिकॉन की कहानी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली मैजिक, असली क्रांति तो तब हुई जब साइंटिस्ट्स ने इसमें जानबूझकर कुछ इम्प्योरिटीज मिलाना शुरू किया। इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। पर सवाल ये है कि ये अशुद्धियां मिलाने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो ये नाजुक सा डांस चल रहा है, ये कैसे बदल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में संभावनाओं का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल देता है। सोचिएगा इस बारे में।